जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत, अभिनंदन सभी साथियों का एक बड़ी अपडेट के साथ। अग्निवीर योजना का सच, पूर्व सेना अध्यक्ष का बड़ा बयान। इसको लेकर कई सारे मुद्दे, कई सारी न्यूज है आप लोगों के सामने आ रही है बार बार। शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या उनकी ये बातें थी। सबसे पहले तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आया था, टीओडी लगा था, अग्निपथ स्कीम लगी थी, तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोसेस थी? क्या ये फौज के द्वारा दिया गया या फौज पे थोपा गया? कई सारी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही है। इसके अलावा जो अपने मनोज मुकुंद नरवणे साहब है, इनकी एक पुस्तक है, खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के द्वारा ही कई सारे क्या बोल रहे हैं कि कई सारे जो खुलासे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर वो किए गए हैं। कई सारे जो भ्रामक बातें भी बनाई जा रही है, लेकिन क्या सच है क्या नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस था, क्या फौज ने लागू किया था या फिर फौज पे थोपा गया था? क्या 4 साल स्कीम के अंदर एक फौज के लिए, एक सैनिक की तिनका क्या शुरू के अंदर की गई थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक सैनिक के लिए सबसे पहले जब टूर ऑफ ड्यूटी लगा था तो इन्होंने पेमेंट तय की थी 20,000 रुपए पर मंथ। लेकिन इन सभी की राय के बाद उन्होंने पाया कि एक सैनिक के लिए 20,000 रुपए, तो इन्होंने उनको बढ़ाकर कितना कर दिया, मतलब एक मीटिंग के माध्यम से कि 30,000 रुपए तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो 30,000 रुपए मिनिमम इनके बाद में इनको रखा। हालांकि ये जो स्कीम है वो इंडियन एयरफोर्स है, नेवी और आपका आर्मी, तीनों के अंदर है भाई, टीओडी की प्रोसेस है। अब देखो क्या इनका खुलासा है। देखो थोड़ी कुछ बातें हैं अपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी पुस्तक के बारे में अपने को पता रहना चाहिए कि ये इनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा एक ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ है, कुछ खबरें हैं उनमें चल रही है, उनमें लिखा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने संस्मरणों में खुलासा किया है कि अग्निपथ योजना में सेना, वायु और नौसेना के प्रमुख के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली थी। अचानक आई थी भाई, ठीक है। और इस योजना के ऐलान में वो चौंक भी गए थे। इस बात की पुष्टि कर दी कि आमतौर पर जो लोग मान रहे हैं कि अग्निपथ या अग्निवीर जो योजना है उन लोगों के साथ सार्थक विचार विमर्श के बिना लाया गया था, जो इस समय के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। हालांकि अग्निपथ स्कीम से बाहर भी कई सारी जैसे जॉब है, जिसमें आर्मी के अंदर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है, जेसीओज कई सारी भर्तियां हैं, इसके एमएनएस इसके अंदर है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल एक सैनिक जो टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, स्पेशली अग्निवीर जिनको लास्ट में नाम दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है, हो सकता है ये फायदेमंद भी हो सकता है ये नुकसानदायक भी हो, है ना। कहीं ना कहीं इसके फायदे भी होते हैं। आपको पता है कि फौज में 4 साल की ड्यूटी है, उसमें फौजी एविवाहित, मतलब जो भर्ती होता है वो एविवाहित होना चाहिए, ठीक है। वो जवान यंग रहता है, 4 साल अपनी ड्यूटी कर लेता है और तब तक उसको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जॉब का ऑप्शन भी, अदर जॉब के ऑप्शन भी इनके दिए जा रहे हैं। तो कई सारे स्कीम निकाले जा रहे हैं और कई जगह ये नुकसानदायक भी, कई सारे विद्यार्थियों के साथ धोखा भी हुआ। जिस अग्निवीर स्कीम आने से पहले कई सारे ऐसे लाडले तो है जिनका पेपर नहीं लगा था, मेडिकल फिजिकल फिट थे, ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ क्योंकि उन्होंने फिजिकल मेडिकल सब कुछ करा था, लेकिन हालत खराब हो गई, अग्निवीर स्कीम आ गई और बीच में उनका पेपर कैंसिल गया। सबसे पहले तो मैं ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, उनका पेपर होना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं जो योग्य था उनको लेना चाहिए था, चाहे किसी भी स्कीम में लेना चाहिए था। सबसे बड़ा नुकसान तो उस टाइम ये हुआ था, सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। हजारों लोगों की बददुआएं भी लगेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि लाखों जो परिवार है, आपको फौज में कौन जाता है? फौज में वही जाता है, फौज में कोई अमीर बाप की जो औलाद है वो नहीं जाती है। फौज में जाता वही है जो किसान परिवार से है, एक मध्यम वर्ग से आता है, जो फौज की तैयारी करता है और जिसके अंदर जोश और जुनून और जज्बा होता है कि यार मैं देश की रक्षा करने के लिए अर्थात देश में जाऊं और साथ साथ मेरा रोजगार भी मिल जाए, रोजगार के साथ साथ मैं एक वर्दी भी पालूं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान उन बच्चों को हुआ। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ अपने कुछ सब्जेक्ट में सुधार करिए और साथ ही साथ आज आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बायो के साथ बायो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करो। कुछ गर्ल्स इस वीडियो को देख रही तो एमएनएस की तैयारी करें। इसके अलावा आप थोड़ा सा उसमें रैंक बढ़ा, जैसा जेसीओ की तैयारी करें, शिक्षक हवलदार की तैयारी करें। कई सारी इसमें प्रोसेस है जो परमानेंट होती है, ठीक है। और जिसको कई सारे एनसीसी से भी डायरेक्ट भर्ती होती है,
है कि नहीं है। रिलेशन से भी कई सारी भर्तियां होती है, लेकिन जहां तक प्रयास करो कि परमानेंट का। अब देखो 4 साल बाद क्या होता है, प्रोसेस आगे क्या, नई राजनीतिक या मुद्दे भी कई सारे हैं जो जिसके माध्यम से फौज को दाएं बाएं किया जा रहा है। देखो अब देखो क्या होता है, आगे की प्रोसेस हम बात करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और दिखाऊंगा, छोटा सा कटिंग ही है, इसको भी एक बार ध्यान से देखें। अग्निपथ जब स्कीम पर राहुल गांधी ने भी कुछ लाइनें बोली थी। यहां पर देखो लिखा है, अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी सही साबित हुए हैं। अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे ने लगाई मोहर। अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई है, ये सेना पर क्या है, थोपी गई। ये कुछ बातें हैं इनके द्वारा यहां पर कही भी गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखाने का भी प्रयास करूंगा लाडलो, जो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है। और देखो ये एक वीडियो चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और कई सारी जो न्यूज़ है इसके माध्यम को लिखा हुआ है, या लिखा हुआ सेना के लिए 1 साल में होने वाली पूरी भर्ती आपातकालीन सेवा के आधार पर होनी, बल्कि इनमें से भारतीय वायुसेना नौसेना को शामिल किया जाना चाहिए। ये सेना के लिए अचंभे की बात थी, नौसेना वायुसेना के लिए, ठीक है। फिर उसी समय उनकी जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नाम की पुस्तक है, नरवणे साहब ने उस टाइम कुछ बातें भी कही थी। उस टाइम देखो भर्ती के लिए ये रेड़ा था, है ना। आज 100 के बैच होते हैं, है कि नहीं है। तो कई सारी जो चीजें हैं आपको पता है, अग्निवीर आने से पहले इन साहब का भी देखा भी होगा आपने, अरे देखा है ना, जो कि आर्मी चीफ थे जो शहीद हो गए, ठीक है। चलिए इस पे ज्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा, और सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि कोई भी स्कीम हो लेकिन ज्यादा गलत ना करें स्टूडेंट्स के साथ, और इसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले, रोजगार के साथ देश प्रेम की भावना इनमें बढ़े, ठीक है। कहीं ना कहीं के लिए कुछ स्थितियां सुधार दी जाए। और आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ट्रेड के विद्यार्थी है उनकी एज को बढ़ाया जाए, टेक्निकल के विद्यार्थी है, क्लर्क के विद्यार्थी है, एज को 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। और अग्निवीर अभी 25 है तो उसको कोशिश करें कि वो 50 नहीं 100% उनको परमानेंट कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया या कुछ न्यूज़ ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत, राम राम साहब।